हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 25 जुलाई 2021। 25 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए की नई परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है दोस्तों 1282 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। हरियाणा सरकार ने 1200 करोड़ से अधिक की नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। 657 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक बसें बनाने और 625 करोड़ रुपए की पॉली फिल्म बनाने की फैक्ट्रियां प्रदेश में स्थापित होगी। 625 ये दोबारा है दोस्तों, थोड़ी मिस प्रिंट है। ये इन दोनों बड़े उद्योगों को राज्य सरकार की इंटरप्राइज एवं एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत 10 साल तक विभिन्न रियासतें मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए हमने मोटी मोटी ही जानकारी ली। अगला क्वेश्चन जानने से पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करें परीक्षा के समय। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने एकल मैच जीतने पर भारत के कौन से नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? एकल प्रतियोगिता है, ये बन गए हैं दोस्तों दूसरे नंबर के खिलाड़ी। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। उनकी फोटो दोस्तों, झज्जर के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने इतिहास रच दिया है। गांव जैतपुर के छोरे सुमित नागल ने टोक्यो ओलंपिक में उज्बेकिस्तान के दिनेश इस्तेमीन को हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। सुमित नागल का अगला मुकाबला रैंकिंग में 2 नंबर की वीरता रखने वाले खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव से होगा। इस जीत के साथ नागल 1996 में लिएंडर पेस के बाद ओलंपिक में एकल मैच में जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, तो झज्जर से समझ रखते दोस्तों। बात झज्जर की है तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले मैप में दोस्तों, क्योंकि आपको अच्छे से इसकी लोकेशन का पता चल सके। ये रही दोस्तों झज्जर, इसकी सीमा गुरुग्राम, दिल्ली, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी दोस्तों, इन्हीं जिलों से इसकी सीमा लगती है। बात झज्जर की है तो झज्जर के बारे में जान लेते ताकि आपकी हरियाणा जी की भी साथ साथ कवर होती चली। स्थापना हुई 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे है 334B। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद, बिंडावास, पक्षी विहार, निराशा धाम बेरी। उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग। साहिबपुर कृष्णावती नदी बहती है। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सियाग गांव बिशन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्दर भी यहीं से थी, 2017 में बनी थी। गोरिया पर्यटन स्थल भी बहादुरगढ़ में है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा की कौन सी फुटबॉल खिलाड़ी भारत की सबसे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुना गया है? कौन सी खिलाड़ी को चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है रेणु को। अब जान लेते इसके बारे में अच्छे से। फुटबॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीत चुकी बंगाली की बेटी फुटबॉलर रेणु को भारत की सबसे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुना गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से पूरे भारत में वोटिंग कराई गई। इसमें रेणु को सबसे ज़्यादा वोट मिले। रेणु नेशनल स्तर पर 8 से ज़्यादा पदक जीत चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है। उपलब्धियां हैं इनकी, खेलो इंडिया में 2 बार गोल्ड मेडल, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुकी हैं। अंडर 17 और अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत रखा है इन्होंने। तो दोस्तों ये मंगाड़ी पड़ता है हिसार में। बात हिसार के, तो हिसार के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले मैप में। ये रहा दोस्तों हिसार, राजस्थान से भी सीमा लगती है। फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। बात हिसार के, तो हिसार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 9 और 152, ये पुराना है दोस्तों, इनको मत 9 और 152 है जो नए हैं, इनके नाम बदले गए हैं। सबसे ज़्यादा पशुधन में प्रथम स्थान हिसार ने हासिल किया है। हास्य का किला, प्रसिद्ध मिठाई है पेड़ा। स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। उद्योग है चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा व स्टील उद्योग। हवाई अड्डा है, 40 हाफिज का मकबरा है। बिश्नोई मंदिर जैन मंदिर है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी चोटांग नदी के किनारे हुआ कर। चोटांग नदी बहती थी राखीगढ़ी के किनारे। ये चोटांग नदी के किनारे राखीगढ़ी हुआ करता था कभी पुराने समय में। अभी ये नदी विलुप्त है। एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म है। अग्रवाल समाज का एक प्रमुख केंद्र भी हिसार को माना जाता है। हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं 7। हिसार के अंदर राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र है और राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र भी हिसार के अंदर है।
तो दोस्तों ये थी हिसार के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा धाम अपनी खुद की बिजली से रोशन होगा? तो ये होगा दोस्तों अगरवा धाम। ये भी दोस्तों हिसार में ही पड़ता है, अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। अगरवा स्थित मां लक्ष्मी का अगरवा धाम अब अपनी खुद की बिजली से रोशन होगा। इसके लिए अगरवा धाम प्रशासन 60 लाख रुपए का निवेश करने जा रहा है। अगरवा विकास ट्रस्ट अगरवा धाम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने बताया कि अगरवा में सभी मंदिरों व कमरों का शुद्धिकरण का काम चल रहा है और 60 लाख रुपए की लागत से सोलर प्लांट लगवाए जाएंगे। तो हिसार में पड़ता है, हिसार की बात हमने पीछे क्वेश्चन में कर दी दोस्तों, अब बार बार नहीं करेंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के किस खिलाड़ी का पोलैंड में होने वाली विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में चयन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों तनिषा वर्मा का। ये फतेहाबाद से संबंध रखती दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये उनकी फोटो है दोस्तों, जब PDF डाउनलोड करोगे सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा। जान लेते हैं इसके बारे में। उदीयमान तीरंदाजी खिलाड़ी तनिषा वर्मा ने पोलैंड में होने वाली विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए जूनियर भारतीय टीम में जगह बना ली है। सोनीपत में हुई यूथ विश्व चैंपियनशिप ट्रायल में अपनी प्रतिभा से चयनकर्ताओं को प्रभावित करते हुए तनिषा ने यह उपलब्धि हासिल की है। अब वह 5 अगस्त से पोलैंड में होने वाली विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा चुनी गई टीम का हिस्सा होगी। तो पोलैंड की मुद्रा है दोस्तों पोलिस जलाट्टी, राष्ट्रपति है एंड्रेज डुंडा, राजधानी है वारसा। तो ये थी पोलैंड के बारे में जानकारी दोस्तों। ये फतेहाबाद से समझ रखती है दोस्तों, फतेहाबाद की बात आई तो फतेहाबाद के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों फतेहाबाद, इसकी सीमा सिरसा, हिसार और जींद से सीमा लगती है, ऊपर पंजाब से भी इसकी कुछ सीमा लगती है। जान लेते हैं फतेहाबाद के बारे में। राज्य का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 902 लड़कियां थी 1000 लड़कों पर। फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1352 ईस्वी में की गई थी। 15 जुलाई 1997 पहले हिसार जिले का हिस्सा था। महत्वपूर्ण स्मारक है लाट की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद। 1398 ईस्वी में तैमूर ने सिरसा और फतेहाबाद पर आक्रमण भी किया था। गोरखपुर में हरियाणा अणु विद्युत परियोजना शुरू की गई है जिसकी क्षमता 2800 मेगावाट, जिसके अंदर 4 यूनिट है 700 मेगावाट की। यह हरियाणा का प्रथम नाभिकीय संयंत्र होगा। दोमट मिट्टी पाई जाती, भाखड़ा नहर फसलें हैं, गेहूं चना चावल, खनिज पाया जाता है सोरा। नेशनल हाईवे 9 है, ये 10 तो पुराना हो चुका है दोस्तों। चीनी यात्री संघ ने भी इस नगर की काफ़ी प्रशंसा की, सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से शहर को ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों मेवात को, जो कि हरियाणा के दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण पूर्व में। जान लेते इसके बारे में। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार मेवात में उद्योगों व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की योजना के तहत क्षेत्र को ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IET के हब के रूप में विकसित करेगी। मेवात में सड़कों को सुधारने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ मेवात को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों बात आई है मेवात की, काफ़ी दिनों बाद मेवात की बात आई, तो मेवात के बारे में जान लेते हैं, जिसका अब नाम हो चुका है नूंह। ये रहा दोस्तों मेवात, इसकी सीमा पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम या राजस्थान से भी इसकी सीमा लगती है और कुछ रेवाड़ी से भी सीमा लगती है दोस्तों। बात नूंह की आई तो नूंह के बारे में जान लेते हैं। 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। पुराना नाम है सत्यमेवपुरम। 5 अप्रैल 2005 को मेवात का नाम रखा गया था। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम नूंह कर दिया गया। पर्यटन स्थल है जूही मल तालाब, काउंटी क्लब, गोल्फ का मैदान, कोटला झील, ताड़ू का किला। यमुना नदी से यहाँ सिंचाई होती है। झूलती मीनारें पल्ला गांव में है। सबसे पहला मोबाइल कोर्ट वाला जिला भी नूंह है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक और क्वेश्चन बचा है अभी तक, तो सॉरी माफ़ी चाहेंगे। चौथी युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन से राज्य ने कब्जा जमाया है? तो दोस्तों ये जमाया है अपने हरियाणा ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से, क्या है ये मामला। चौथी युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शुक्रवार को हरियाणा की युवा महिलाओं ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। वहीं पुरुष वर्ग में SSBC ने खिताब जीता। युवा पुरुष और महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप में हरियाणा ने महिला वर्ग में 7 स्वर्ण और 5 रजत सहित 12 पदक के साथ अपने सफल अभियान का समापन किया, जबकि SSCB ने पुरुषों के वर्ग में 10 पदक जीते हैं, 7 स्वर्ण पदक और 3 रजत। इसके साथ वे शीर्ष पर स्थान हासिल किया है।
तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो दोस्तों। और कौन सी वीडियो चाहिए, अब परीक्षा का आखिरी समय हम चाह रहे हैं कि कुछ यूनिक वीडियो डाली जाए ताकि आपको 1-2 नंबर अच्छे से मिल सके, आपको इधर उधर वीडियो न देखनी पड़े। आप एक स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि भीड़ बहुत हो चुकी है, ऊपर से सफायर्स भी चलती है। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पैरा ओलंपिक गेम्स में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो ये हुआ दोस्तों 11 खिलाड़ियों का। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, भविष्य नौकरी 500% मिलेगी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। आज का क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए, आपके पास समय बहुत कम है, आपको और भी सब्जेक्टों की तैयारी करनी है। कल एक न्यूज़ आई थी कि HSC अब जिस भी ट्रेड का एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड 30 या 35% पूछेगी। ये जचने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। 7-8 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, बाकी ज़्यादा ही पूछ सकता है, क्योंकि इन्होंने लास्ट में बोला है, इसलिए हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते और कर भी सकते हैं। आज का क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए। हरियाणा के कौन से ज़िले में 101 प्ले स्कूल खोले जाएंगे, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में, कहीं और लिखते तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है दोस्तों। अच्छे से मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। और आप ये समझते हो ना, उसकी मैराथन चल रही है, उस टीचर की मैराथन चल रही है। आपको ज़्यादातर बच्चों को ये भी समझ में आ गया होगा कि जो पेपर बनाते हैं उनको भी पता है कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है और किस जरिए से पढ़ा रहा है। इसी कारण आप किताबों का सहारा लीजिए दोस्तों, ज़्यादा यूट्यूब पर मत पढ़िए, ये आपको धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब सभी देखते हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।